किसान भाइयों नमस्कार। धान की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वह है पत्ता लपेट सुंडी व तना छेदक सुंडी का हमला। पहले बात करते हैं पत्ता लपेट सुंडी। जो धान में पत्ता लपेट के आने से ज़्यादा किसान भाइयों घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है सिर्फ, क्योंकि पत्ता लपेट सुंडी के आने का निमंत्रण कहीं ना कहीं हम सब किसान ही देते हैं। जैसे बेवजह दानेदार जहरों का प्रयोग कर देना, समय से पहले डाल देना, यूरिया खाद अधिक प्रयोग करना, धान की फसल पर बार बार यूरिया की डोज बढ़ा कर डाल देना फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीड़े मकोड़े और बीमारियों के आने का न्योता कहीं ना कहीं किसान भाइयों हम लोग खुद देते हैं। लिमिट डोज से ज़्यादा यूरिया के इस्तेमाल से जो है पौधों को कच्चा करता है, पौधों को नरम और मुलायम भी बना देता है, मिठास भी बढ़ाता है, जिससे पत्ता लपेट सुंडी जैसे तितली जो आती है, जिसको एडल्ट जो होते हैं वो उन्हीं पौधों का चुनाव करते हैं खेत के अंदर जो पत्ता नरम होता है और जो पौधा मुलायम होता है। कि सबसे पहले जान लेते हैं इनका लाइफ सर्किल। ये 4 चरण में आती हैं। जैसे येलो एडल्ट, खेत में जब देखेंगे पीले रंग की तितलियां आप लोगों को पौधों पे बैठी दिखाई देती होंगी। यही जो है किसान भाइयों पत्तों पे अंडे देती हैं। इन्हीं अंडों से लार्वा निकलता है, इन्हीं से किसान भाइयों फिर छोटी छोटी जो हैं सुंडियां निकलती हैं, जिसे स्टेम बोरर कहते हैं, जिसे तना छेदक सुंडी भी कह देते हैं। पत्ते के ऊपरी भाग को यानी हरे मटेरियल को उसके ऊपर ये खाती रहती है, खुरच के पत्ते को खाती है और यही सुंडी मेन तने के अंदर प्रवेश हो जाती है। खा के उसी के अंदर इसको वेस्ट छोड़ती है। जब भी हम तना खींचेंगे और तना कटा हुआ ऊपर निकल आएगा। दूसरी किसान भाइयों जो है पत्ता लपेट। पत्ता लपेट की जो तितली होती है सफ़ेद कलर में होती है, 2 उस पर धब्बे बने होते हैं ब्लैक कलर में। ये भी किसान भाइयों जो है अंडा देती है पत्तों पे और उन्हीं अंडों से लार्वा निकलता है और फिर उन्हीं से किसान भाइयों सुंडियां तैयार होती हैं और पत्तों को खुरच के जो हरा मटेरियल होता है पूरा खा लेती है। पत्ता सफ़ेद हो जाता है, वही पत्ता फिर सूख जाता है और किसान भाइयों जो नरम और मुलायम पत्ता होता है उसको फोल्ड कर लेती है, यानी इसी को पत्ता लपेट यानी लीफ फोल्डर भी कहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नए एक वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं फार्मिंग ज्ञान चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी किसानों तक जरूर शेयर कीजिए। अब बात कर लेते हैं दानेदार जहर। इसका खर्च भी ज़्यादा आता है किसान भाइयों और जो हमारे खेत के अंदर मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। जैसे दानेदार जहर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड आता है, रिजेंट आता है, पदान हरियाणा पंजाब में जाना जाता है पदान के नाम से, और किसान भाइयों जैसे फटेरा वगैरह हमारे किसान भाई डाल देते हैं। तो इतना जहर किसान भाइयों नहीं डालना चाहिए। एक तो किसान भाई हमारे जल्दीबाजी कर देते हैं, 10 या 15 दिन की फसल होती है धान की और दानेदार जहर डालने लगते हैं, तो इससे कोई हम लोगों को बेनिफिट भी किसान भाइयों नहीं मिलता है। क्यों? जो तना छेदक सुंडी है वो तो किसान भाइयों 35, 40, 45 दिन के बाद अटैक करती है और दानेदार जहर तब तक किसान भाइयों उसका असर खत्म हो चुका होता है। इसलिए सबसे सस्ता जो उपाय होता है वो स्प्रे का माध्यम अपनाना चाहिए और रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलता है। आज मैं आप लोगों को जो शाल्ट और दवाइयां बताऊंगा पत्ता लपेट सुंडी के लिए और तना छेदक सुंडी के लिए। खेत में अगर आप लोगों को 1 या 2% पत्ता लपेट सुंडी दिखती है तो घबराना आप लोगों को बिल्कुल नहीं। अगर इन दिनों में तेज हवाएं, तेज बारिश हो जाती है तो किसान भाइयों ये खत्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो मैं आप लोगों को कीटनाशक बताने वाला हूँ अच्छे कीटनाशक हैं। अगर आप लोगों को स्प्रे करना पड़े तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। फेम नाम से जो दवा आती है, मैं साल्ट आप लोगों को बता दूं, फ्ल्यूमेडियामाइड 39.35% SC का होता है। इसकी डोज रहती है 20 ml। और दूसरी जो दवाई है आपको टाटा कंपनी की मिलेगी ताकुमी, इसमें भी फ्ल्यूमेडियामाइड 20% होता है, 50 ग्राम इसकी डोज रहती है। तीसरी दवाई है कोराजेन कोलेंट्रा नीलीप्रोल, ये 18.5% साल्ट होता है, इसकी डोज रहती है 60 ml। ये 15 से 20 दिन तक की सुरक्षा देती है। जो चौथी दवाई है मोर्टार, इसमें जो है कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड होता है 75 SC का, इसकी मात्रा रहती है 170 ग्राम। अब आप लोगों को जो पानी लेना है स्प्रे में वो लगभग 125 से 150 लीटर लेना होता है 1 एकड़ के लिए। बासमती के लिए जो किसानों ने लगा रखी है उनके लिए जो ये पेस्टिसाइड है फिप्रोनिल 15 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का बेहतर रिजल्ट के लिए किसान भाइयों आपका मौसम जब साफ होना चाहिए तभी स्प्रे करनी चाहिए। लगभग 12 से 13 घंटे आपको बारिश नहीं होनी चाहिए स्प्रे करने के बाद में। सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आप लोगों को लेना है किसान भाइयों तो सिलिकॉन जो आता है स्टिकर आप लोगों को प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक में लगभग 10 से 15 ml डालना है अगर बेहतर रिजल्ट लेना है किसान भाइयों। तो
किसान भाइयों, तना छेदक सुंडी की जो मैंने आप लोगों को कीटनाशक बताई है, अच्छी कीटनाशक हैं। आप लोगों को स्प्रे करते ध्यान रखना है, शाम के समय स्प्रे नहीं करनी है, कुछ दिन रहते